हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल चांद यूट्यूब चैनल। आज है 13 जनवरी 2024 और देखिए 29 और 30 जनवरी के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करने वाले हैं जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से आपकी 29 जनवरी की क्लास नहीं हो पाई थी, जिसके लिए माफ़ करिएगा, लेकिन आप सभी का नुकसान न हो जिसके लिए मैंने ये सेशन शाम के टाइम रख लिया है, क्योंकि दोनों दिनों का करंट अफेयर आज ही डिस्कस कर लेंगे। कल से फिर आपकी क्लास होगी उसी टाइम से। प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अभी अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट नाम से एक प्रमुख हवाई अभ्यास किया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2024 ये 26 जनवरी को मनाया गया है। अभी देखिए पहली बार अमेरिका का एक राज्य है अल्बामा, यहाँ पर केनेथ स्मिथ नाम के व्यक्ति को नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है। भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनाया जाएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2027 फाइनल की मेजबानी करेगा इंग्लैंड। जम्मू में वर्चुअल मोड से ई बसों का उद्घाटन किया है अमित शाह जी ने। अभी असम का एक राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर एक दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है। देखिए असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें ये जो गोल्डन टाइगर है ये घूमता हुआ दिख रहा है। आईसीसी ने भी भारत के क्रिकेटर हैं विराट कोहली, इनको पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। अभी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है श्रीजा आकुला ने। थाई पूजन त्योहार ये तमिलनाडु में मनाया गया है। अब देखते हैं आज के क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है जेनिक सिनर, जो कि हैं इटली के। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। देखिए जनवरी मंथ में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस को आप सभी ने पढ़ा है, उसमें यदि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे हिसाब से देखा जाए तो यही है, क्योंकि टेनिस के जो 4 टूर्नामेंट होते हैं प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाते हैं और इन चारों से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं किसी न किसी रूप में। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ठीक है, ये चारों जो टेनिस के टूर्नामेंट है ये प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाते हैं। जिसमें जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसकी शुरुआत 1905 में हुई है। फ्रेंच ओपन ये 1891 में शुरू हुआ है और यूएस ओपन इसकी शुरुआत हुई है 1881 में। देखिए आपसे एक कंपैरेटिव स्टडी के तौर पे पूछा जा सकता है कि सबसे नवीनतम कौन है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये सबसे नवीनतम है। ठीक, और सबसे पुराना यदि आपसे पूछा जाए तो जो विंबलडन ओपन है और जिसकी शुरुआत 1877 में हुई है, ये सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये कहाँ पर खेला जाता है, तो देखिए जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसको हार्ड कोर्ट पर खेलते हैं। फ्रेंच ओपन ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन ओपन ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और यूएस ओपन जो है इसको खेलते हैं हार्ड कोर्ट पर। देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन इन दोनों को हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। बाकी जो फ्रेंच ओपन है इसको क्ले कोर्ट पर खेलते हैं और विंबलडन ओपन इसको खेलते हैं ग्रास कोर्ट पर। ये कब कब आयोजित होते हैं, तो सीक्वेंसली इनको शुरू किया जाता है। जैसे कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये जनवरी के मध्य में शुरू होता है। फ्रेंच ओपन इसकी शुरुआत मई के एंड में या फिर जून की शुरुआत में इसको शुरू किया जाता है। विंबलडन ओपन ये जून जुलाई में आयोजित किया जाता है। यूएस ओपन ये अगस्त और सितंबर के मध्य में आयोजित होता है। तो ये इतने सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, ये जो चारों टूर्नामेंट है इनके 5 खिताब हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि एक होता है पुरुष एकल का खिताब यानी कि मैन सिंगल का खिताब, एक है पुरुष युगल का खिताब यानी कि मेंस डबल, फिर आता है महिला एकल यानी कि विमेंस सिंगल, फिर आता है महिला युगल यानी कि विमेंस डबल। ठीक, फिर आता है मिक्स डबल यानी कि मिश्रित युगल। ये 5 खिताब हैं। तो अभी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन खत्म हुआ है इसके 5 विजेताओं के नाम हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो इसका आयोजन कब से कब हुआ है, 14 से 28 जनवरी 2024 तक। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पार्क में इसको आयोजित किया गया है। यह इस बार का 112वां एडिशन है।
इसका जो टाइटल स्पॉन्सर है कौन रहा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो किया जो है ये इसका टूर्नामेंट का मुख्य प्रायोजक रहा है। ठीक, इसमें जो पुरुष एकल का खिताब जीता है किसने जीता है, तो इनका नाम है जेनिक सिनर, जो कि है इटली के। इन्होंने पहली बार ये खिताब जीता है। पुरुष एकल में जो उप विजेता रहे हैं डेनियल मेदवेदेव, इनको आप सभी जानते हैं, ये रसिया के हैं। देखो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जेनिक सिनर जो कि इटली के हैं, इन्होंने पहली बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। महिला एकल का खिताब जीता है अरीना सैबालेंका ने, जो कि है बेलारूस की। इन्होंने इस बार दूसरा खिताब जीता है। इनका जो पहला खिताब है 2023 का है। महिला एकल उप विजेता कौन रही है, जेंग क्यूनेन, जो कि है चीन की। पुरुष युगल विजेता ये रोहन बोपन्ना, जो कि भारत के हैं, और मैथ्यू एबडेन, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। अच्छा, रोहन बोपन्ना, इनके संबंध में 2 फैक्ट याद रखना। पहला तो ये, क्योंकि इन्होंने 43 वर्ष की उम्र में ये खिताब जीता है, तो ये सबसे उम्रदराज विजेता हो गए हैं अब तक के। और मैथ्यू एबडेन ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनके संबंध में दूसरा फैक्ट आपको ये याद रखना है कि अभी पद्म अवार्ड की घोषणा हुई है 2024 की। इनको अभी पद्म श्री पुरस्कार मिला है, जो कि पद्म अवार्ड की श्रेणी में 3रे नंबर का पुरस्कार है। पुरुष युगल उप विजेता सिमोन बोलेली और एडिया वावासोरी, ये है इटली के, इन दोनों ने जीता है। महिला युगल विजेता हासी सू वेई, जो कि चीनी है, और एलिस मार्टिस, जो कि बेल्जियम की है, इन्होंने जीता है। बाकी देखो इसमें सबसे ज़्यादा यदि महत्वपूर्ण की बात करें तो मिश्रित विजेता यानी कि मिक्स डबल्स का खिताब है, जो कि जीता है हसी सू वेई और जिन जिल्पो। इन दोनों के नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, तो देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है प्रीति रजक। ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई हैं। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, जो भारतीय सेना है इसकी स्थापना कब हुई, यदि आपसे पूछा जाए तो भारतीय सेना की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1895 को। अच्छा, जब भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई, यानी कि आज़ादी के पहले ही भारतीय सेना की स्थापना हुई ब्रिटिश काल में, तब 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस क्यों मनाते हैं, तो देखिए 15 जनवरी 1949 को भारत के जो पहले फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा हैं, इन्होंने कमान संभाली थी, इसीलिए 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। अभी एक रैंकिंग जारी हुई है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024। इसमें जो भारत की सेना है ये दुनिया की 4थी सबसे मजबूत सेना है। इसी के साथ अभी जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की गई है, यहाँ पर आतंकवाद को खत्म करने के लिए। भारतीय सेना प्रमुख कौन है, मनोज पांडे। मनोज पांडे हैं ये भारतीय सेना प्रमुख। इतने फैक्ट आपको याद रखना है भारतीय सेना से संबंधित। दीपा भंडारे कौन है, तो चीनी उद्योग के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है दीपा भंडारे। शीतल देवी कौन है, तो इन्हें अभी तीरंदाजी के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड मिला है, और ये अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली तीरंदाज हैं जो बिना हाथ की हैं। दिव्यकृति सिंह, इनको भी घुड़सवारी के अंतर्गत अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं इस स्लाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है पंजाब। पंजाब राज्य सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की गई है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान सिंह, उन्होंने पंजाब के जालंधर में इस फोर्स की शुरुआत की है। इसमें 144 हाईटेक वाहन और लगभग 5000 कर्मचारी सड़क पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। अच्छा, जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि असम अभी कुछ दिनों पहले चर्चा में रहा, क्योंकि असम सरकार और उल्फा गुट के बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है, मोटे अनाजों के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। तमिलनाडु का जो चेन्नई है, यहाँ पर अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि जो दक्षिण भारत में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की संस्करण का आयोजन किया गया है। ये आप देख सकते हैं पंजाब राज्य का मैप। राजधानी चंडीगढ़ है।
इस राज्य का गठन हुआ है 1 नवंबर 1966 को। भगवंत मान सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा की 13 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं। 117 हैं विधानसभा सीटें और पंजाबी यहाँ की आधिकारिक भाषा है, जिलों की संख्या 23 है। पंजाब, अभी कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ाया है कि पंजाब में दुर्घटना संभावित जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी को मैप करने वाला भारत का पहला राज्य बना है पंजाब। इसमें एक नेविगेशन सिस्टम पर ये जितने भी दुर्घटना हॉट स्पॉट हैं इनको मैप किया जाएगा। तो पंजाबी भाषा में जब ड्राइवर 100 मीटर की दूरी पर रहेगा किसी भी दुर्घटना संभावित क्षेत्र से, तभी ही उसको एक पंजाबी भाषा में वॉइस अलर्ट भेजा जाएगा, जिससे वो सावधान हो जाएगा। तो एक्सीडेंट को रोकने के लिए या फिर सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 पहल पंजाब के द्वारा अभी हाल फिलहाल में शुरू की गई हैं, जिसमें एक तो ये मैप करने वाला और दूसरा अभी सड़क सुरक्षा बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाचार पत्र दिवस 2024 किस दिन मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है 28 जनवरी। देखो 28 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस 2024 के रूप में मनाया गया है। ये क्यों मनाया गया है? क्योंकि 28 जनवरी 1780 में भारत के पहले समाचार पत्र हिक्कीस बंगाल गजट, इसका नाम आप याद रखेंगे, हिक्कीस बंगाल गजट, इसको लॉन्च किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में 28 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो एक आयरिश व्यक्ति हैं जेम्स ऑक्सटन हिक्की, इनके द्वारा इसको शुरू किया गया था, बंगाल गजट नामक पत्र को। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन प्रेस? तो देखो भारतीय प्रेस के पिता ये हैं जेम्स ऑक्सटन हिक्की, इनका नाम आपको याद रखना है। इन्हें भारतीय प्रेस के पिता के रूप में या फिर भारत की प्रेस के पितामह के रूप में जाना जाता है। जनवरी मंथ में जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। 1 जनवरी को DRDO का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसी के साथ वैश्विक परिवार दिवस भी मनाया गया है। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे के रूप में मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया गया है। थीम है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया है। थीम है राइट टू फाइट। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस के रूप में मनाया गया है। 7 जनवरी को महायान नववर्ष के रूप में मनाया गया है। 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया गया है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। थीम है एराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। थीम है इन सर्विस ऑफ नेशन। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। 19 जनवरी को कोक बरोक दिवस मनाया गया है। 20 जनवरी को पेंगोलिन जागरूकता दिवस मनाया गया है। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय इन 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 मनाया गया है, थीम इसकी आपको याद रखना है, स्थायी शांति के लिए सीखना। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया गया है। 26 जनवरी को मनाया गया है 75वां गणतंत्र दिवस भारत में और इसकी थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। तो ये सारे दिवस हैं अब तक जो महत्वपूर्ण रहे हैं, साथ ही साथ इनकी थीम भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है बर्नार्ड अर्नॉल्ड। ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। देखो अभी फोर्ब्स के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनकी रिपोर्टिंग की जाती है उनकी संपत्ति के आधार पर। तो इनकी जो कुल संपत्ति है अप्रोक्स 207 बिलियन डॉलर के समथिंग है। इसी के साथ ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। सेकंड नंबर पे जो टेस्ला के फाउंडर हैं एलन मस्क ये हैं और थर्ड नंबर पे जेफ बेजोस जो कि हैं अमेजॉन के फाउंडर। अच्छा ये 3 तो ठीक हैं, लेकिन भारत की कॉन्टेस्ट में भी आपको याद रखना है क्योंकि जो भारत के मुकेश अंबानी हैं इनकी रैंकिंग क्या है? तो देखो ये रिलायंस ग्रुप से संबंधित हैं और ये इस रैंकिंग में 11वें पायदान पे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की मशहूर पॉप सिंगर डॉनी ली का 42 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है ब्राजील। ब्राजील की मशहूर सिंगर हैं जिनका नाम है डॉनी ली।
इनका अभी 42 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इमेज आप इनके यहाँ पर देख सकते हैं। मिस्र में जितने भी विश्व धरोहर स्थल हैं, इन सभी पर सौर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना की गई है। और रूस, ये जो ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता कर रहा है, रशिया, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये 75 नंबर का अभी जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है उसमें चीफ गेस्ट रहे हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे बेस्ट अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है रणबीर कपूर। रणबीर कपूर को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है 69 फिल्म फेयर अवार्ड के अंतर्गत। इमेज आप इनके यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, बाकी के जो विनर हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? 12 फेल, अभी सभी ने देखा होगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ये हैं विनोद चोपड़ा, जो कि 12वीं फेल के डायरेक्टर हैं। सर्वश्रेष्ठ पटकथा ये भी जीता है 12वीं फेल ने। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ये हैं रणबीर कपूर। एनिमल मूवी के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि एक्ट्रेस, ये सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का खिताब मिला है आलिया भट्ट को। इनकी मूवी है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, इसके लिए इनको मिला है ये अवार्ड। बाकी के जो विजेता हैं उनको आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड से सस्पेंशन हटाया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है श्रीलंका। देखो 2023 का जो वर्ल्ड कप चल रहा था उसमें श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा इंटरफियर किया गया था, जिसके लिए जो श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड है उसको सस्पेंड कर दिया था आईसीसी ने। लेकिन अभी हाल फिलहाल के दिनों में देखा गया है कि ऐसी कोई भी गतिविधि श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं की गई है, जिसके कारण ये सस्पेंशन पुनः हटा दिया गया है। ठीक है। अच्छा, जो आईसीसी है ये क्या है? तो आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं उनको आईसीसी रेगुलेट करता है। स्थापना आईसीसी की कब हुई है? 15 जून 1909 को आईसीसी की स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपसे पूछा जाता है। तो यूएई के दुबई में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ठीक है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो जो शशांक मनोहर हैं, शशांक मनोहर ये वर्तमान में आईसीसी के हेड हैं। ठीक है। इंग्लैंड जो 2027 की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप होगी उसके फाइनल की मेजबानी कौन करेगा? इंग्लैंड करेगा। ऑस्ट्रेलिया 2023 का वर्ल्ड कप विजेता रहा है। भारत ये 2023 के वर्ल्ड कप का उप विजेता यानी कि रनर अप रहा है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है नई दिल्ली। नई दिल्ली में अभी परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। इसमें जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने बच्चों के साथ बातचीत की है। और देखिए इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयंती का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अभी सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयंती मनाई गई है। हीरक जयंती क्या है? तो देखो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। अभी 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हीरक जयंती मनाई गई है, जिसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। सर्वोच्च न्यायालय, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 से 129 तक है। ठीक। अमित शाह ये हैं भारत के गृह मंत्री। गृह मंत्री के साथ साथ ये सहकारिता मंत्री भी हैं। इन्होंने अभी जम्मू में ई बसों का वर्चुअल मोड में संचालन किया है। ई बस का वर्चुअल मोड में संचालन किया है। राजनाथ सिंह ये कौन है? तो ये रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में भारत के पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। द्रौपदी मुर्मू ये देखो राष्ट्रपति हैं भारत की। इन्होंने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नए भवन, जिसका नाम है कौशल भवन, इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसएफ के किस जवान को मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक मिला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। देखो शिशुपाल सिंह और सांवला राम बिश्नोई, इन दोनों को अभी मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक मिला है। क्यों मिला है? तो अफ्रीकी देश कांगो में हिंसक प्रदर्शन में गोली लगने से राजस्थान
के 2 वीर सपूत जिनका नाम है शिशुपाल सिंह और एक लोग हैं शावला राम विश्नोई। इन दोनों लोगों की डेथ हो गई थी। और बीएसएफ के जो जवान हैं ये यूएन के शांति मिशन के चलते कांगो गए थे, जिसके कारण अभी इनको ये पदक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 43 साल में सबसे उम्रदराज पुरुष युगल विश्व नंबर 1 बनकर इतिहास रच दिया है? तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 27 जनवरी। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है जायडस। जायडस को भी अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अभी भारतीय सेना के द्वारा इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन सी बनी है? ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है कृत्रिम। ये भारत की पहली यूनिकॉर्न बनने वाली एआई कंपनी बन गई है। नेक्स्ट, हाल ही में नॉर्मन जेसन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये निर्देशक थे जिनका भी निधन हो गया है। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले मैंने आप सभी को पढ़ाया है कि मुनव्वर राना जो उर्दू शायर हैं, इनकी डेथ हुई है। क्लासिकल सिंगर या फिर शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का भी निधन हो गया है, कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ाया है ये सभी। नेक्स्ट, वायुसेना पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है निकिता मल्होत्रा। इनको अभी वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 5S महिला हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है नीदरलैंड। नीदरलैंड ने भी 5S महिला हॉकी वर्ल्ड कप जीता है। इसमें नीदरलैंड विजेता रहा है, भारत उप विजेता रहा है, पोलैंड जो है ये तीसरे स्थान पे रहा है। देखो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है ओमान के मस्कट में इसका आयोजन। ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में किस भारतीय अमेरिकी छात्रा ने स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन वी है पीसा चक्रवर्ती। इन्होंने अभी विश्व की प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान हासिल किया है। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंडो अमेरिकन छात्रा हैं। सो देखो ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।